Hi students, welcome to Adda School channel. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. बेटा आज मैं आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाने आई बट मैं आज आपको एक ऐसा मेथड बताने आई हूँ, यानी कि आज मैं आपको चालाकी सिखाने आई हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, आज मैम आपको चालाकी सिखाने आई है। क्यों ऐसा होता है कि बीइंग अ टॉपर हम इतना पढ़ते रहते हैं बट वो कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ज़रा सा पढ़ते हैं और बहुत सारे नंबर ले आते हैं। तो वो ऐसे क्या चीज़ करते हैं, ऐसी क्या चालाकी अपनाते हैं जिनसे उनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। तो आज मैं आपको उन स्टूडेंट्स के बारे में बताने आई हूँ, वो सीक्रेट बताने आई हूँ। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि आप अपनी क्लास में टॉप करें और आपको ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जिनसे हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उससे पहले मैं इसको करती हूँ गायब और मैं तुमको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, जिस स्टोरी के बेसिस पर मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या मेथड था, ऐसा क्या हुआ कि दो फ्रेंड्स थे एक बारी। बेटा उसमें से एक फ्रेंड जो था ना वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता था और जो दूसरा फ्रेंड था ना उसको मतलब ज़रा सा पढ़ता था और उसके नंबर आ जाते थे। सब क्लास में हैरान थे कि ऐसा क्या होता है कि अगर वो इतना कम पढ़ रहा है फिर भी वो इतना अच्छा स्कोर कर पा रहा है। ऐसा क्या रीज़न है? कहीं खेलने जाना, कहीं टाइम पास करना, कहीं बंक मारना, कहीं खाने-पीने के लिए जाना, तो वो हर एक्टिविटीज़ करता था। मतलब ऐसा सोचो कि वो सारा साल कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं करके भी बट एट द एंड ऑफ द ईयर उसके मार्क्स ज़्यादा आ जाते थे अपने उस फ्रेंड से जो दिन-रात सिर्फ पढ़ाई करता रहता था। तो एक दिन जो टॉपर था ना यार, उसको बड़ा ही हैरानी हुई और उसने पूछा, यार मुझे बता देना यार प्लीज, बीइंग अ फ्रेंड मुझे बता दे कि तू ऐसा क्या करता है, तू पढ़ता भी नहीं है, तू मटर गश्ती करता रहता है, फिर भी तेरे नंबर मेरे से ज्यादा आ जाते हैं और मैं तो कितनी पढ़ाई करता हूँ। क्या मेरे पढ़ने का तरीका गलत है? उसने बोला बता दे यार। तो सबसे पहले उसने चीज क्या बोली कि यार पढ़ाई करने का भी ना एक तरीका होता है। अगर तू बोलता है चल तू मेरा दोस्त है, मैं तेको बता देता हूँ, बट ये सीक्रेट मैं किसी के साथ शेयर नहीं करता, है ना। और ये वाली जो स्टोरी है ये मेरी पर्सनल लाइफ के साथ लिंक्ड है, ऐसा सोचो। तभी मैं आपको बताने आई हूँ कि एक्चुअली क्या रीजन है, कब एक ऐसा बच्चा जो ज्यादा ना पढ़कर भी नंबर ज्यादा ले आए, ऐसा कब होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले तो बेटा कुछ भी पढ़ाई करने के लिए ना हमको 3 स्टेप लर्निंग प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। 3 स्टेप लर्निंग प्रोसेस क्या है मैम, आपको बड़ा इजीली एक्सप्लेन करूंगी मैं। फर्स्ट इज बिफोर रीडिंग, सेकंड इज ड्यूरिंग रीडिंग एंड थर्ड इज आफ्टर रीडिंग। ये 3 स्टेप का प्रोसेस क्या है? बिफोर रीडिंग का मतलब क्या है? देखो, चाहे वो फिजिक्स की किताब हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे बायोलॉजी की हो, चाहे मैथ्स की हो, चाहे साइंस की हो, कोई भी बुक हो, जब आपको उसको पढ़ना है ना तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इस प्रोसेस के लिए? आप जस्ट बुक को खोले, उसका फ्रंट पेज देखिए, उसका बैक पेज देखिए, उसके कवर को एनालिसिस करिए और उसको ऐसे जस्ट एकदम ऐसा बोलते हैं ना, पेज पलट पलट के देखिए कि क्या है हर पेज में। जस्ट एक ओवरव्यू कीजिए, मतलब किसी पेज पर ज्यादा नहीं रुकना है, जस्ट एक ओवरव्यू लेना है कि इस बुक में है क्या। मैम इसको करने से क्या फायदा होगा? इसको करने से ये फायदा होगा कि तुम्हारा दिमाग उस बुक को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा जिसको तुम एक्चुअली में पढ़ना चाहते हो। यू जस्ट हैव टू डू वॉट, यू जस्ट हैव टू डू प्री रीडिंग। इसको क्या बोलते हैं? प्री रीडिंग। अगर हम कोई स्टोरी बुक खरीदने जाते हैं, हम क्या करते हैं मार्केट में, जब हम छोटे बच्चे थे, है ना, जब मम्मी पापा के साथ जाते थे और हम बुक्स देखते थे तो हमको बुक्स जो सबसे अट्रैक्टिव लगती थी ना, कलरिंग वाली बुक अगर मैं बोलूँ या फेरी टेल वाली बुक, तो हम उसको चूज करते थे, है ना। हम उसको कैसे जज करते थे? जस्ट पेज पलट पलट के हमको अच्छी लगती थी तो हम ले लेते थे। हमारे दिमाग में एक चीज सेट हो जाती है अगर हम किसी बुक को ओवरव्यू दे दें फटाफट से। दिस स्टेप इज नोन एज प्री रीडिंग, है ना, बिफोर रीडिंग वाला स्टेप है और ये हमेशा करना चाहिए आपको हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो मैथ्स है, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है। सेकेंड स्टेप विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ड्यूरिंग रीडिंग। जब आप पढ़ रहे हैं किसी बुक को, बेटा उस टाइम पर आपको कुछ कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। जैसे कि आपकी फिजिक्स को मैम हमेशा बोलती है, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं, उन वर्ड्स को हम बोलते हैं की वर्ड्स या की पॉइंट्स। अगर आपको किसी स्टोरी को फुल याद रखना है, अगर मैं आपको बचपन की याद करवाऊं, बचपन में हम वो थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी पढ़ते थे। थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी अगर हमें बोला जाता था किसी के सामने सुनाने के लिए, तो हमको दो तीन चीजें उसकी पता होती थी। क्या? कि यार क्रो आया था, उसने पानी पीने की कोशिश करी,
पानी पीने की कोशिश करी तो पानी घड़े में ऊपर नहीं आ रहा था, उसने पत्थर डाले, पानी ऊपर आया, उसने पानी को पी लिया। अब स्टोरी तो वो 10-15 लाइन की थी, बट मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, कीवर्ड्स बताए। यही कीवर्ड्स को आपको डिटेक्ट करना है और उसको अंडरलाइन करना है, जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं इन फ्यूचर, जब आप कंसेप्ट्स के नोट्स बनाएंगे, उनको पढ़ेंगे और टेस्ट में वो चीज काम आएगी। सो सेकंड स्टेप आई होप आपको क्लियर हो गया। ड्यूरिंग रीडिंग आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। थर्ड इज आफ्टर रीडिंग। आफ्टर रीडिंग का क्या मतलब है, अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि सारा चैप्टर सुनते रहते हैं मैम जो पढ़ा रही है और सोचते हैं कि हम लास्ट में नोट्स कंप्लीट करेंगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको साथ के साथ उसके नोट्स बनाते चलने। मतलब एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के बारे में जितना भी पढ़ा उसको अपनी वर्डिंग में लिखो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार, कभी भी दूसरे की भाषा या दूसरे की लैंग्वेज कभी भी याद नहीं होती, बुकिश लैंग्वेज कभी भी याद नहीं होती। आप किसी कंसेप्ट को अगर पढ़ रहे हैं, अगर मैं अपनी बात करूं, फिजिक्स की क्लास में मैं आपको जो कंसेप्ट पढ़ा रही हूं बेटा, मैं उस लैंग्वेज में आपको पढ़ाती हूँ यहाँ पर कि आपको वो कंसेप्ट आपकी वर्डिंग में याद हो जाएगा, आप किसी को भी एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो यही चीज आपको करनी है, किसी कंसेप्ट को पढ़ने के बाद उसको अपनी वर्डिंग में लिखना है। दैट इज बेसिकली नोट्स मेकिंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन 3 स्टेप्स में से। सो दिस इज 3 स्टेज लर्निंग प्रोसेस जो उस बच्चे ने फॉलो अप करी, जिसने ज्यादा तो पढ़ाई नहीं करी, सिर्फ स्मार्ट वर्क किया, चालाकी करी। चालाकी कैसे करी, उसने जस्ट बुक को पलटा, देखा ऊपर से, उसके बाद उसने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करा, उसके बाद उसने नोट्स बना लिए उसमें से और पढ़ाई कर ली। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके अलावा और क्या जरूरी है, इसके अलावा जरूरी है स्टिक फॉर्मूला। अब व्हाट इज स्टिक फॉर्मूला, एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है। S स्टैंड्स फॉर स्पेसिंग, T स्टैंड्स फॉर टेस्टिंग, I स्टैंड्स फॉर इंटरलीविंग एंड C स्टैंड्स फॉर कैटेगराइजिंग। बेटा व्हाट डज दिस मीन्स, इंडिविजुअल का मीनिंग क्या है ये देखते हैं। अब अगर मैं बात करूं स्पेसिंग, देखो अगर आप लगातार एक चीज को पढ़ते रहते हो तो थोड़े से टाइम के लिए तो आपको ऐसा लगता है बड़ा सारा कॉन्फिडेंस आ गया, ये स्टेप, ये जो पूरा कंसेप्ट है मेरे दिमाग में अच्छे से फीड हो गया है। बट अगर आप उसको दोबारा पढ़ो ही ना, 1 महीना ले लो, 2 महीना ले लो, 3 महीना ले लो, नहीं पढ़ो, तो फिर वो चीज आपके दिमाग से इवेंचुअली निकलती जाएगी। बट दूसरी जगह अगर मैं बोलूं, आपने आज थोड़ा सा पढ़ा, कल थोड़ा सा पढ़ा, परसों थोड़ा सा पढ़ा, या एक दिन का गैप लेने के बाद पढ़ा, तो बेटा आप अगर स्पेसिंग प्रॉपर रख रहे हो कंसेप्ट सीखने में, तो ये स्पेसिंग प्रॉपर क्या हेल्प करती है, ये रिटेनिंग में हेल्प करती है। क्या, अगर आपने कोई कंसेप्ट को पढ़ना है और रिटेन करना है अपने दिमाग में, तो आपको इस टेक्निक से चलना पड़ता है। ऐसा ना कीजिए कि आप एक चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं तो उसको दोबारा से रिवाइज ही मत कीजिए, ऐसा नहीं करते हैं। हमेशा आप एक पर्टिकुलर गैप ले लो कि आपको ये वाला जो पूरा हफ्ते में कराया है, आपको वीकेंड पे इसको रिवाइज करना है। बिकॉज अगर आप ये ग्राफ देखें, द फॉरगेटिंग कर्व, बेटा रिटेंशन 100% होती है जब आपका डे 1 होता है। अगर मैं डे 1 की बात करूं, एक्सपोनेंशियल कम हो रहा है। आज आपने सीखी कोई बात है ना, अगर आप बाय द एंड सुबह सीखी, रात तक बेटा थोड़ा सा भूल जाएगी। अगर मैं बोलूं कि आपने फिर से सुबह उठ के उस चीज को पढ़ लिया, तो ये ग्राफ फिर से शार्प इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि आप फिर से यहाँ पे पहुंच जाएंगे। बड़ा अगर ध्यान से देखिए बेटा, जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं आपकी रिटेनिंग एनर्जी, रिटेनिंग पावर कम होती जाती है। एंड दिस इज यार, ये सबके लिए होता है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। मैं खुद की बात करूं, मेरे लिए भी यही है ना। ऐसा नहीं है कि मैं 100% रिटेन कर सकती हूँ किसी चीज को, मुझे भी चीजों को दोबारा देखना पड़ता है, हर किसी को दोबारा देखना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज नॉर्मल। तो स्पेसिंग समझ में आता है। स्पेसिंग का मतलब क्या है कि आपको बार बार चीजों को करना है थोड़े थोड़े गैप के बाद। उसके बाद अगर हम चलें, ये टेक्निक है ना पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या कहती है कि आप अगर लगातार पढ़ रहे हैं, लेट अस सपोज इफ यू आर लर्निंग अ कंसेप्ट फॉर सम 25 मिनट्स, देन टेक अ ब्रेक फॉर 5 to 10 मिनट्स एंड देन डू इट अगेन, ठीक है। सो इससे क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, आपको बीच बीच में ब्रेक भी मिलता रहेगा, आप थकेंगे भी नहीं और आपकी एनर्जी भी पूरी लूज नहीं होगी। क्योंकि बेटा अगर आप 3 से 4 घंटे लगातार बैठ के पढ़ रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका 100% आउटपुट उससे निकल के आएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। बिकॉज हमारे ह्यूमन माइंड का ऐसा, सोचो कि ऐसा फिट हो रखा है ना कि आपको ब्रेक की रिक्वायरमेंट होती है। अब जो लगातार पढ़ने बैठते हैं वो रिटेन नहीं कर पाते हैं ज्यादा देर के लिए, वो रिटेनमेंट रेट भी कम होता रहता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड चीज की, दैट इज टेस्टिंग। टेस्टिंग बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप को टेस्ट नहीं कर रहे हैं, अब इसको अगर मैं समझाऊं बेटा एक एग्जांपल देकर, एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिनको बोला गया कि आपको सिर्फ रिवाइज करना है 3 बार और आपको एग्जाम देना है, और एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिनके टेस्ट लिए गए ताकि उनके कंसेप्ट और पक्के हो जाएं, तो बेटा इन दोनों कैटेगरी में से वो स्टूडेंट्स ने ज्यादा
अच्छा परफॉर्म किया अपने टेस्ट में जिनका टेस्ट लिया जा रहा था। फाइनल टेस्ट की अगर मैं बात करूं, उनके ज़्यादा अच्छे नंबर आए। क्यों? क्योंकि टेस्टिंग से हमको पता चलता है कि हमारे में कमियां कहाँ पे हैं, हमको वर्क कहाँ पे करना है। ठीक है, तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। दिस इज द मेन थिंग। अगर मैं बात करूं स्पेशली अगर नीट एस्पिरेंट हैं, इफ़ यू आर अ नीट एस्पिरेंट, तो बेटा नीट एस्पिरेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि अपने हैबिट में लेकर आएं कि टेस्ट जरूर लगाते रहें। क्योंकि अल्टीमेटली जब आपको एग्जाम देने बैठना है, वहां पे आपको क्वेश्चंस का सामना करना है, और अगर आप क्वेश्चंस को ही फेस नहीं कर पा रहे तो ऐसे टेस्ट का क्या फायदा। ठीक है, ऐसे तैयारी का क्या फायदा। तो बेटा टेस्टिंग के लिए हमारा एक सिंपल मैं मॉक टेस्ट भी बोलूँ तो 25 मॉक टेस्ट आर देयर, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी। नीट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत कम प्राइस है उसका। अगर मैं बात करूं ऑलमोस्ट 250 का है। अगर आप ये वाला कोड लगाओगे Y549 तो वो और आपको कम पड़ेगा, मतलब 200 रुपीज के अबाउट पड़ेगा, जिसमें आपके बहुत सारे 25 टेस्ट हैं जिसमें आप बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये तो रही टेस्टिंग की बात। आगे आ जाओ, नेक्स्ट इज इंटरलीविंग। इंटरलीविंग का मतलब क्या है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंटरलीविंग का मतलब क्या है, इंटरलीविंग बेसिकली बेटा यहाँ पे इंटरलीविंग बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंटरलीविंग का मतलब ये होता है कि आपको थोड़े थोड़े टाइम बाद एक तो रिवाइज करना है, टेस्ट करना है। इंटरलीविंग का मतलब ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि आपको सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। कुछ कुछ चीज़ों को आपको लीव करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कुछ कंसेप्ट्स में आपको ऐसा करना पड़ेगा कि अडेप्ट करना पड़ेगा इस चीज़ को कि अगर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को आगे बढ़ना है, उस चीज़ पर बैठे नहीं रहना, अटके नहीं रहना है। ठीक है, नेक्स्ट इज कैटेगराइजिंग। कैटेगराइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगराइजिंग का मतलब क्या है कि अगर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दूँ और आपको बोलूँ कि आप इन सबके नाम याद रखो, नहीं याद कर पाओगे। अगर वहीं पर आप उन चीज़ों को कैटेगराइज करके याद कर लो। कैटेगराइज का मतलब क्या है कि सपोज करो अगर मैं तुमको बोल रही हूँ नूडल्स, मंचूरियन, मोमोज, छोले भटूरे, राजमा चावल एंड दाल मखनी, आपको ये सब याद रखना है। तो आप इनको ऐसे अगर कैटेगराइज कर दो इंडियन फूड एंड चाइनीज फूड, तो आप अच्छे से इन चीज़ों को याद रख पाओगे। आप कैटेगराइज कर दोगे इन चीज़ों को बेटा। सो दिस इज द थिंग कि आपको अगर कैटेगराइजेशन समझ में आ गई, किसी भी टॉपिक की अगर आपने कैटेगराइजेशन कर ली, किसी भी कंसेप्ट की अगर आपने कैटेगराइजेशन कर ली, तो आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है इस चीज़ में। ठीक है, सो दीज आर सम माय ट्रिक्स जो कि एक चालाक बच्चा फॉलो करता है और वो ज़्यादा नंबर ले जाता है क्योंकि वो बढ़िया तरीके से प्लानिंग करके पढ़ रहा है, तुम्हारी तरीके से नहीं कि बस खोला बुक और बैठ गए पढ़ने के लिए। एंड अगर आप इन्हीं तरीके से एकदम मैं बोलूं चालाकी से उन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए, जिन चीज़ों की चांसेस ज़्यादा हैं पेपर में आने के, उन चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, तो बेटा हमारी सारी टीम, अगर आप 11th अपनी बर्बाद कर चुके हैं तो भी आप ये ले सकते हैं। अगर आप 12th में आए हैं और आपको ऐसा लगा कि 11th ज़्यादा अच्छे से नहीं हुई तो ले सकते हैं। और जो 11th में आए हैं उनको तो ज़रूर ये वाला कोर्स बाय करना ही चाहिए। कौन सा कोर्स मैम? सक्षम बैच। बेटा सक्षम बैच में अगर मैं बात करूँ, आज जन्माष्टमी ऑफर में ये वाला जो प्राइस है सिर्फ आज के लिए ही अवेलेबल होगा। यहाँ पे आपके लिए 3 रिस्पेक्टिव कोर्सेज हैं, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए और साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो बेटा अगर आप प्राइजेस देखेंगे तो 2499, 2099 एंड 2099, इस पे यू कैन गेट मैक्सिमम ऑफ बाय यूजिंग योर फिजिक्स कोर मैम कोड एंड एनरोलिंग अंडर मी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम तो बढ़िया मस्त हमें ट्रिक्स बताती है और मैम के साथ ये वाला सफ़र तय करना है, मैम की क्लासेस को देखना है, तो बेटा यू कैन यूज माई कोड Y549 एंड एनरोल अंडर दीज कोर्सेज। यहाँ पे आपको मैक्सिमम ऑफ मिलेगा, मैक्सिमम ऑफ मिलेगा इन सारे कोर्सेज पर। और इनकी कॉस्ट अगर मैं बात करूँ, इनकी कॉस्ट बेटा रिड्यूस होके कितनी हो जाएगी? अगर मैं साइंस बैच की कोर्स की बात करूँ, 1724 रुपीज़ ओनली फॉर 1 ईयर। अब मैं बता रही हूँ ये ऑफर जो था जन्माष्टमी स्पेशल के लिए आज तक ही 12 बजे तक रहने वाला है, उसके बाद ये प्राइस हाइक होने वाली है, फिर आपको इसके एक्चुअल प्राइस में ही बाय करना पड़ेगा। सो मेक श्योर दैट अगर अभी तक आपने बाय नहीं किया है, गो फॉर इट एंड बाय इट। अदर देन दैट अगर बोला जाए तो बेटा कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जिन पे आपको सच में वर्क करना चाहिए। शर्माना नहीं चाहिए, अपनी कमज़ोरियों को एक्सेप्ट करना चाहिए और हमेशा ऐसा रखना चाहिए कि हम कुछ नया सीखना चाहते हैं। हमेशा वो स्पिरिट आपके अंदर होनी चाहिए, हमेशा वो मोटिवेशन वाली फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं तो बेटा आप जो मर्जी कर लीजिए, आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है। एंड प्लीज़
अगर मैं सच में बोल रही हूँ, अगर आपने सच में ये चीज़ें बाय नहीं करी हैं तो बेटा इतने पैसे तो आप कहीं पर भी लगा लेते हो, है ना। मैं सच बोलूँ तो अगर आप फुल 1 ईयर, आप देखो कहीं के बच्चे बोलेंगे मैम ये तो हमने हाई प्राइस में बाय किया था, अब ये कम क्यों हो गया। तो थोड़ी बहुत ही रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलने वाली हैं आपको इसमें, जो बच्चे लाइव से जुड़े हुए थे सीधा आगे से, तो उनके लिए कॉस्ट हाई था, अब तुम्हारे लिए यहाँ पे कॉस्ट को कम कर दिया गया है। एंड अगर यहाँ पे बेटा मैं आपको प्रोसीजर बताऊं कि कैसे इसको खोल सकते हैं हम, सिंपली आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे यू नीड टू टाइप अड्डा 24/7, फर्स्ट लिंक को आप खोलेंगे, ऑल कोर्सेज के अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ऑल कोर्सेज के अंदर आपको स्कूल के 12 कैटेगरी के अंदर जाके क्लास 11 पे क्लिक करना है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 11 पे आप क्लिक करने के बाद जब यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, व्यू ऑल करेंगे। अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो बेटा आप साइंस वाला बैच ले लीजिएगा, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स वाला, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स वाला। कोड सब में चलेगा जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। कोड क्या है, Y549। आपको लेकर दिखाती हूँ बेटा, ये यहाँ पे देखिए बाय नाउ पे अगर हम क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एंटर कोड करना है Y549। जैसे ही आपने Y549 किया, इसको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद यू कैन सी द प्राइजेस ऑफ 1742 ओनली, ठीक है। सो यू नीड टू यूज द कोड एज Y549, ठीक है। सो हैशटैग PK आर्मी, मिलते ही रहेंगे ऐसे टॉक सेशंस के साथ जो आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। एंड बस मैं यही बोलना चाहूँगी, बने रहें हमारे साथ, हमारे अड्डा स्कूल चैनल के साथ। आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें और प्लान की जा रही हैं। सो जुड़े रहें। टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।